हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है। भारत एक तरफ दोबारा प्रयास कर रहा है, हमने देखा कैसे चंद्रयान 2 फेल हुआ, उसके बाद भारत ने बार बार प्रयास करता रहा। भारत जो है वो प्रयास करता भी रहेगा। भारत अभी चांद पर जा रहा है, कल को अन्य जगहों पर भी जाएगा, तो वो तो होना है। अगर पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो इस कौम ने कभी सपने भी नहीं देखे, बल्कि पाकिस्तान के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में आप देख लो, किसी ने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना, चांद पे जाना है, कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, वो मकसद ही नहीं है। जितनी डेवलपमेंट इस्लामिक कंट्रीज हमको देखने को मिलती, वो सब सिर्फ और सिर्फ पैसा आ गया। वो पैसा हुआ कहाँ से? दूसरों ने आकर के बताया कि यहाँ पर पेट्रोल है, दूसरों ने आकर के आपके यहाँ स्वाभाविक बात है, पेट्रोल के आप मालिक हो, तो वही एक इसको कहते हैं एक्सीडेंटल वेल्थ। एक्सीडेंटल वेल्थ की वजह से थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मगर साइंस के नाम पे, टेक्नोलॉजी के नाम पे, रिसर्च के नाम पर आज भी जो एक से अमीर देश हैं, उनका भी जो है एकदम ठेंगा के आगे और कुछ नहीं पहुंच पाए। ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी चौथी सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जयशंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। $5 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। चाबहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाबहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है। ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है, या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के। जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और यूएसएसआर और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है। लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री
इंडिया है। पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उस पे खजाने भी ढूंढ सकते हैं। कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया ना। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने नहीं। सो इंडिया वाले तो ये कहते हैं यार गल सुनो, ये चंगे भले लड़ते ने, इन्हों लड़ते रहते हो, ये साढ़े पंजाबी कहते हैं हथी पहना है एक दूसरे को। सो जिसे वो कहते हैं ना कि हम तो सारे एक दूसरे को गले से पकड़ा हुआ है हमने। हमारे अदारों ने सियासतदानों को पकड़ा हुआ है, सियासतदानों ने अदारे के लोगों को पकड़ा हुआ है। जुडिशरी जो है वो बीच में कभी कभी छुड़ा देती है, कभी कभी वो भी किसी के गले को पकड़ लेती है, किसी को वो थप्पड़ मार देती है, कभी उसको भी थप्पड़ लग जाता है। जैसे कि कई जगहों पर मैंने कहा पब्लिश हो रहा है, कहा जा रहा है कि क्या इसमें हम कुछ नया तलाश कर पाएंगे। ये जो अब हुआ है, मदार में दाखिल हो चुका है, ऑर्बिट में वो एंटर हो गया है। 23 अगस्त को जो है वो ये कहा जा रहा है कि रोवर लैंड करेगा। अब इसमें एक और तीसरी कामयाबी होगी, यानी जाहिर है कि आप देखते हैं कि इसके स्टेप्स होते हैं ना, ये जो मिशंस भेजे जाते हैं, तो कामयाब हो गया। अब तो ये पता चल गया, अब जो रोवर है वो मजीद इसके बारे में क्या तलाश करेगा वहाँ से। 2008 if I'm not wrong, ये समथिंग, और 2005 आए तो उन्होंने आके वो हैदराबाद गए तो उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग प्राउड टू बी इन द सिटी ऑफ सानिया मिर्ज़ा। सो जब आप लोग इस तरह के नाम पैदा करते हैं, अब सानिया मिर्ज़ा जो है वो इंडियन है और वो टेनिस स्टार है, तो वो शी रिप्रेजेंट्स द कंट्री। कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसके पीछे एक खातून का नाम लिया जाता है और वो खातून जो है उनका नाम है रीतू करिधल। रीतू करिधल के बारे में ये है कि वो 90s से जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने PhD की और चंद्रयान 3 की लॉन्च के पीछे उनका बहुत ज़्यादा काम है। रुक गए हम तो हमें पता चला भाई कि इसके आगे तो हमने दुनिया देखी नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल ही वो थी। हमने एक दुश्मन को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसको देखते रहे कि वो कहाँ, जहाँ पे अब हमने देखा कि हाँ जी ठीक है दुश्मन है हमारा, है जी भारत है, तो जी यहाँ पे जी इसको न्यूक्लियर बनाया, चलो जी न्यूक्लियर बनाओ, उन्होंने मिसाइल बनाया, चलो जी मिसाइल बनाओ, उनकी फ़ौज 12-14 लाख है, चलो जी बड़ी फ़ौज बनाओ। वो एक्सपर्ट इन एरोस्पेस हैं। लेकिन सिर्फ यही रॉकेट वुमेन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक तस्वीर शेयर करवाई जा रही है और वो पिक्चर है, उस पर खातून है और साथ में इंडिया का फ्लैग है, परचम है। अगस्त के महीने का हर भारतीय इंतज़ार कर रहा है जब चंद्रयान फाइनली पहुंच जाएगा। अब जो चंद्रमा का ऑर्बिट है वहाँ तक तो ऑलरेडी चंद्रयान पहुँच चुका और वहाँ से जो तस्वीरें आई उसने पाकिस्तानियों का दिल दहला दिया। पाकिस्तानियों का वैसे भी दिल ऐसा है कि वो हर छोटी छोटी बात पर दहल जाता है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे यदि चाइनीज़ का या अमेरिकन का दिल दहलाना तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन चाइनीज़ का दिल ऐसा, पाकिस्तानी का दिल ऐसा है कि हर छोटी छोटी बात कुछ भारत करे उसमें भी दहल के रह जाता है। अब यदि हम बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें करी। पाकिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तानियों का यदि आप देखोगे ना, कोई नया आदमी जाए एकदम जंगल से जाए, कहीं एलियन आ जाए, वो पाकिस्तान जाएंगे और देखेंगे, उनको लगेगा कि यार ये कौम बहुत ज़्यादा चाहती है रॉकेट बनाएं, अपने हम जो दुनिया भर की चीज़ें बनाएं, लेकिन इनके हो नहीं पाते। इनके अलग अपने यहाँ फट जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कभी कराची, कभी कहीं, ये कौम चांद पे जाना छोड़ो, ये कौम भारत के लिए आप देखिए जिस तरीके से एक आम भारतीय के लिए जो चांद या मंगल पे पहुंचना जिस लेवल का सपना है ना, उस लेवल का सपना पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर फतेह करना है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन सोसाइटीज़ में। एक ही जगह से निकले, एक ही जगह निकले, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। आप देखिए आज तक
पाकिस्तानी जो हैं उनको कब्जा करते हैं। आप देखो, बाकी बीच में एक मौलाना ने कह भी दिया था पाकिस्तान के कि ये काफिर वहाँ पे क्यों जाते हैं, वो तो हमारा है, वहाँ पे जाकर के लोग सब गलत कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। अब इनके सिर्फ झंडे पर ही चांद सीमित रह गया, और भारत के झंडे जिस तरीके से, भारत साथ में अन्य कई देशों के भी झंडे जो है चांद पर, तो बहुत बड़ा फर्क तो खैर सोसाइटी का है। जो जिससे सपने देखे, वैसे आज तक ये कश्मीर जो सपने देखते थे, आज तक कश्मीर फतेह नहीं कर पाया 80 साल में। भारत चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया। अभी इसके बाद और कई सारे अगले 2 से 3 सालों में और एक से एक बड़े बड़े मिशंस हैं जो भारत करने वाला है, जिसको देखकर तो शायद ये लोग सोते सोते पलंग से गिर पड़े।